हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सचिन जी के। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी पैट का 15 तारीख का पूरा पेपर, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहला प्रश्न है, जो कि हमें क्वेश्चन बुकलेट का है, जो हमें सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। चलिए इसमें खोलते हैं अंदर की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपको, जो कि जीके का है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर ए है ग्रीन हाउस गैस, नंबर बी पाइप्ड प्राकृतिक गैस, नंबर सी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और नंबर डी पे है ऑक्सीजन। दोस्तों, अब आप अपने हिसाब से इसे करिए और अपने स्कोर करिए, आप कितना सही करते हैं। और देख जाइए, सारे क्वेश्चन में आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और अपना स्कोर देखिए। चलती है दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्न से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, वृक्क या लिवर या हार्ट, हृदय। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कॉटन, जूट, नायलॉन, फ्लैक्स। नंबर 4 क्वेश्चन, तारों का रंग निम्नलिखित से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर, दबाव पर, पृथ्वी से दूरी, वायु प्रदूषण। चलिए आगे चलते हैं। 5वां इसमें मैथ का क्वेश्चन है। 6वां मैथ का है, 7वां मैथ से है, 8वां भी मैथ का। 5 परिणाम का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। 5वां परिणाम क्या है? ये तो बहुत आसान है दोस्तों, 9वें मैथ में। और 10वां क्वेश्चन, पादप कोश का भित्ति निम्न से किससे बनी होती है? देखिए, सेलुलोज की, सुक्रोज की, ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की। तो आप जानते हैं सेलुलोज की बनी होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये हिंदी के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, किस विकल्प में शब्द एवं का अर्थ भेद सही नहीं है? आपको इसमें से सही नहीं है कौन सा बताना है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? देखिए दोस्तों, किस विकल्प में सही विलोम में युक्त है? इसमें एक मुहावरा है और एक इसमें संधि से पूछा गया सवाल है। ये आपका एक इंग्लिश का पैसेज दिया है। बॉस कैरोलिन्स ब्रदर अन आउटडोर टाइप। ये इंग्लिश के 4 सवाल दिए हैं यहाँ पे। 5 ये 20वां सवाल दिया है आपका रीजनिंग से। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? ये आपको बताना है। इसमें आपको असंगत अलग करें। देखिए दोस्तों, ये 2 का क्यों है, 3 का क्यों 27, 4 का क्यों 64, ये 100 किसका क्यों नहीं होता है, उसका यही आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसमें देखिए दोस्तों, एक लीप ईयर भी पड़ेगा, तो जो कि 2008 है, और उसमें भी एक दिन बढ़ जाएगा। इसमें सिनोनिम्स पूछ रहा है, पार्टिकल्स का सिनोनिम क्या होगा? ये रीजनिंग का सवाल है। यदि नॉर्मल को के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर का कोड क्या होगा? ये आसान है। ये 25वां सवाल रीजनिंग का है। देखिए, करंट अफेयर का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? ये चाइना था जिसने ये सैन्य अभ्यास किया था। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन
निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ये अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भूड तैयार किया है? इसका आंसर है इजराइल है। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? जबलपुर से दिल्ली, मुंबई से अहमदाबाद, चेन्नई से मुंबई, अहमदाबाद से लखनऊ। आपको आंसर बताना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया है? इसका आंसर आपको शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय बताना है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। बताइए उसका नाम क्या है? स्काईलाइट, स्पेसलाइट, मूनलाइट या इनमें से कोई नहीं। किस केंद्रीय मंदिर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? आपको बताना उसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। गोवा, केरल, राजस्थान, उत्तराखंड। इसका ये आंसर गोवा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? आपको भारत के पड़ोसी देशों की जानकारी होनी चाहिए। चीन, म्यांमार, यूएई, मालदीव। इसका आंसर यूएई हो जाएगा, जो कि हमारे भारत के काफ़ी दूर है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AL4 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। ये आपको बताना है इसका आंसर। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत का पहला राज्य का नाम? दोस्तों महाराष्ट्र, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, जो कि आप जानते होंगे, 25 वर्ष है। जैव विविधता दिवस कब? ये आपको 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? श्रीरंगम द्वीप, मानपुरा द्वीप, लुलु द्वीप, माजुली द्वीप। आपको इसका आंसर बताना है। निम्नलिखित से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन नायरा, हंगेरियन फॉरेंट, हंगेरियन पाउंड या इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, USA। इसका स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में किसने पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद, गुलजार, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको बताना है। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित से क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिलिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन काउंसिलिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका ये आंसर हो जाएगा। नौटंकी निम्नलिखित से किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश है और नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये आपके लिए गद्यांश दिया हुआ है, जो कि 5 नंबर का है। इसे पढ़कर आपको इन 5 सवालों के आंसर देने हैं। ये देखिए, ये 5 सवाल हैं इसके। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके आंसर कीजिए। ये इसके बाद एक और गद्यांश दिया हुआ है, ये भी 5 नंबर का है। इसे ध्यान से पढ़िए और इसके सब आंसर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये उसके क्वेश्चन हैं जो आपको इनके आंसर देने हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं। यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है, जो कि ग्राफ देखिए, इसे देखिए। ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें कंपनी के व्यय दिए हुए हैं, जो कि लाख रुपए में। आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन सवालों के उत्तर देने हैं। ये देखिए 59, 60 ये उसी के क्वेश्चन हैं, जो कि आप दे देने हैं। और 60, 61 से 65 भी एक दूसरा ग्राफ है।
जो कि किसी गाड़ी की माइलेज है, डीजल की मात्रा है, 10 दिनों की दूरी है। ये आपको आंसर तक करने हैं। देखिए यहाँ से आपका तीसरा ग्राफ है। दोस्तों इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये थोड़ा ऐसा ही है, इसमें 1 से 2 रेखा दे रखी हैं जो कि पता नहीं चल रहा इसमें कौन सी रेखा है। ये इसके क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने हैं इनके। ये 71 से 75 एक दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ये एक आरेख दिया हुआ है, इनके आंसर ये इसके क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर करने हैं। 2015-16 का औसत उत्पादन निम्न से किस युग में औसत उत्पादन से बिल्कुल बराबर था। ये क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने हैं। ये देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत आयोजन हुआ था। गया, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। तो ये राजगृह इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो इसका आंसर है महावीर स्वामी। मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर है भगवान महावीर। संगमरमर, पियत्तरा, ड्यूरा, पुतादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस समय में बहुत लोकप्रिय था। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताना है आपको। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। ताम्रपाषाण युग, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, नवपाषाण। इसका आंसर ये हो जाएगा। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्न से किसके द्वारा शुरू किया गया था। M.K. गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी। इसका आंसर विनोबा भावे है। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्न से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैडम कामा, पंडित रमाबाई। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको बताना है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित किसका शासन था। मौर्य सम्राट, गुप्त सम्राट, मुगल सम्राट, शुंग सम्राट। इसका आंसर भी हो जाएगा मुगल सम्राट का साम्राज्य का, जबकि जहांगीर उस समय शासन कर रहे थे। सरकार के निम्नलिखित से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। बेबल योजना, क्रिप्स मिशन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्न से किस क्रांति के साथ हुई। अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये देखिए इसमें निम्नलिखित से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग हवाएं, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र और गर्म शुष्क वायु। भारत में मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितनी आगे है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 5.5 घंटे आगे, जो कि आपको पता भी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कार्य नहीं है। खनिज, शहरीकरण, औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता। इसका आंसर आपको बताना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच है। भारत और भूटान, भारत और नेपाल, नेपाल और तिब्बत। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप खुद बताइए। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्न से किसके द्वारा दी गई। वित्त सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय। आपको इसका आंसर बताना है। किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सूचना प्रौद्योगिकी। इसका आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, यह सभी। इसका आंसर यह सभी डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है।
तो कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? वैधानिक निगम, विभागीय उपक्रम, एकल स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित से कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HSBC बैंक, सिडबी बैंक। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित किस मंत्रालय के अधीन है? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 118, 120, 122, 124। डी आंसर हो जाएगा इसका 124। और लास्ट क्वेश्चन है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? संसद के सदस्यों, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।